इस सभा में आकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके पास आकर हमने अपने पति के आदेश की अवहेलना की है, और जहां हमारे पति का अपमान हो रहा हो उस स्थान पर मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकती। परंतु जाने के पहले हम शक्ति आपको हमारे पिता होने के अधिकार से वंचित करते हैं। तुम क्या हमें अपने अधिकार से वंचित करोगी? यदि तुम हमारी पुत्री होती तो इस प्रकार बिना निमंत्रण किए यहाँ हमारी सभा में नहीं आती, परंतु तुम उस भिक्षुक ढोंगी अघोरी की पत्नी हो। अरे जिसे स्वयं के मान सम्मान की चिंता ना हो, उसकी पत्नी के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। बंद करो ये स्वाभिमान का नाटक जो उस पाखंडी ने तुम्हें पढ़ाकर यहां भेजा है। प्रजापति दक्ष, अपनी वाणी पर विराम लगाइए। ये मत भूलिए कि देवी शक्ति केवल आपकी पुत्री ही नहीं, अपितु आदि शक्ति का रूप भी है। यदि ये आदि शक्ति का रूप होती तो उस पाखंडी महादेव के फेरे में नहीं आती। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई थी। अन्यथा ये उससे विवाह करने का निर्णय कभी न लेती। जब ये आदि शक्ति होती तो ढोंग और सत्य के अंतर का ज्ञान इसे अवश्य होता। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई।
देवतागण, सभी मुनिगण, हमारा वचन सुने। चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण करने वाले महादेव को हम अपने हृदय में धारण करके यह प्रण लेते हैं। इस एक क्षण हम अपने इस शरीर का त्याग कर देंगे। जिसका जन्म उस पिता से हुआ जो हर एक क्षण हमारे पति को अपमानित करने का अवसर ढूंढता है। आपका वहां जाना अनुचित होगा। ये केवल हम नहीं, नीति भी यही कहती है। ये हमारे पति महादेव, जिनके शब्दों को हमने अपनी मूर्खता से कुचल दिया। ऐसा अनर्थ मत कीजिए माता। माता रुक जाइए। ये उस सभा में आने के लिए जहां हमारे पति का कोई सम्मान नहीं है, जिन्हें समस्त सृष्टि ईश्वर कहती है, उनकी प्रतिष्ठा एवं उनकी मर्यादा को कलंकित करने के लिए ये उस पिता के मुख से अपनी ही पुत्री के लिए निकले उन शब्दों के लिए जिसने ना केवल एक पुत्री को अपितु एक पत्नी को भी अपमान की ज्वाला में भस्म कर दिया। तुम्हारे लिए देवता होंगे, मेरे लिए केवल भिक्षुक है वो, भिक्षुक। यदि तुम हमारी पुत्री होती तो इस प्रकार बिना निमंत्रण के यहाँ हमारी सभा में नहीं आती। बंद करो ये स्वाभिमान का नाटक जो उस पाखंडी ने तुम्हें पढ़ाकर यहाँ भेजा है। आपका वहां जाना अनुचित होगा। ये केवल हम नहीं, नीति भी यही कहती है। कितना कोमल मन है आपका कि अपनी अर्धांगिनी को दिन के भर के कष्ट में नहीं देख सकते। क्योंकि हमारा बल भी आप और कोमल मन भी आप। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारे अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
हमें आपकी प्रतीक्षा रही। रुक जाइए माता। माते ऐसा अनर्थ न कीजिए। माते, प्रभु बताइए ना, कैसा लग रहा है ये हार? प्रभु, ये कैसी माया है? प्रभु, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके बिना कैलाश कितना सूना लगता है। आप मिले और कोई इच्छा नहीं, केवल इसकी कि आप सदैव ऐसे ही हमारे साथ रहें। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारे अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं होता।
जिस बात का भय था वही हुआ। ये दृश्य जितना भयानक है, इसका परिणाम उतना ही भयंकर होगा। अब प्राप्त होगी मुझे मेरी क्रोध मणि। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।